साहेब बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, दादूदास साहब, गुरु बन्नानाथ साहब, मेरे सतगुरु विशनदास साहब, मेरे सतगुरु प्रागदास साहब, गिरधारी दास साहब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। जैसे कि आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्यारा विषय है। वो ये है कि जो गुरुओं का शब्द ओंकार है और जो योगियों का, जो देवताओं का, जो ब्रह्म को पूजने वाले हैं जिनका शब्द ओमकार है, इसमें क्या अंतर है। तो इस विषय को आज समझना है, क्योंकि जब तक हम संतों के शब्द को नहीं समझेंगे तब तक हम कभी भी उस परम सत्य को नहीं समझ सकते। तो अगर हम उस सत्य नाम को जानना चाहते हैं, उसको अनुभव करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके शब्द को जाने तो कि उनके शब्द में और योगियों के शब्द में क्या अंतर है, या देवताओं को पूजने वालों में क्या अंतर है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सत्संग को पूरी सुनिएगा, क्योंकि आप जब तक सत्संग को पूरी नहीं सुनेंगे तब तक आप सत्संग को समझ नहीं सकेंगे कि जो बोलने वाला है वो आपको क्या बता रहा है, उसके कहने का अर्थ क्या है। और सत्संग को अगर आपको समझ में आए तो सत्संग को शेयर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान सकें और सत्य का लाभ ले सकें। तो प्रथम हम अपनी सत्संग शुरू करते हैं। तो प्रथम जो है वो हम ओमकार शब्द के बारे में थोड़ा विचार करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा, आप थोड़ा विचार करें तो ओम जो शब्द है उसकी जो पहला जो अक्षर आता है, जो तीन की तरह जो लिखा होता है, जो तीन अक्षर जो अक्षर होता है, तीसरा जिससे कहते हैं हम, उसकी मात्रा की तरह लिखा होता है। ठीक है, उसको त्रिगुणी भी कहा जाता है। त्रिगुणी क्यों कहते हैं उसको? उसका कारण यह है कि वो तीनों गुणों से बना हुआ है। तीनों गुण कैसे? ब्रह्मा, विष्णु, शिव। एक उत्पत्ति का कारण, दूसरा उत्पत्ति को चलाने वाला, और तीसरा उत्पत्ति का संहार करने वाला। इससे ये तीन से बना हुआ जो शब्द है, जो अक्षर जो हमें नजर आ रहा है, यही अक्षर इसका सिर्फ संकेत यही है कि वो ये तीन गुणों को शो करता है, तीन गुणों का हमें संकेत देता है, उसका हमें उसकी सेन देता है। और उसके आगे जो शून्य की मात्रा होती है, जो शून्य अक्षर लिखा हुआ होता है, जो जीरो की तरह होता है, उसका जो अर्थ होता है उसे हम शून्य कहते हैं, उसको हम ब्रह्म कहते हैं, और उसी को हम निराकार कहते हैं। तो जो इन तीन गुणों और उस शून्य, उस निराकार की भक्ति करते हैं और उसी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो इसी शब्द का जाप करें और इसी शब्द का सिमरन करें। जो इसको जान लेता है और जो उसको जान के अपने आप को यही समझने लगता है, तो वो ओंकार में ही है। और यही जो है ओंकार शब्द का अर्थ है। देखिए, इस सृष्टि में जो कुछ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ ओंकार ही है। क्योंकि साहिब कहते हैं कि ओंक से काया भई सोहंग भया है जीव। देखिए, ओंकार से काया यानी ये सारी सृष्टि, हमारा शरीर, ये सारा कुछ इसी शब्द से बना हुआ है। और जो बना हुआ है वो खत्म होगा, उसका विनाश होना है। देखिए, जो भी चीज बनती है वो तीन चीजों, उसके तीन भाग हो जाते हैं। एक तो वो चीज किसी समय में बनती है, ठीक है, एक जिस समय में वो चल रही है, जो समय चल रहा है, और तीसरा एक समय आएगा वो खत्म भी होगी। तो ये जो तीनों गुण हैं उसी चीज के कारण है, उसी चीज को विनाश करने का कारण ये तीन गुण ही हैं। और ये तीनों समाते किसमें हैं? ये शून्य में समाते हैं, और शून्य को समझना है। ठीक है, और आपने देखा होगा बहुत से ऐसे गुरु हैं जो हमें कहते हैं कि आप शून्य हो जाओ, खामोश रहें, उन्मुनी अवस्था को प्राप्त करें और अपने में आनंदित रहें। अपने में आनंदित का अर्थ दो प्रकार का होता है। एक होता है कि उस सत्य की खोज
करते हैं हम, और तब हम आनंदित होते हैं। और दूसरा, हम शून्य में जाने की बोलते हैं कि भाई शून्य में जाओ, उस निराकार को प्राप्त करो, उस निराकार को ही आप परमात्मा जानो। ये भी एक शून्य में जाना होता है। लेकिन दूसरा जो परम सत्य वाला है, वो उसमें थोड़ा अंतर है। ठीक है, ये हो गया हमारा ओमकार शब्द। ठीक है, जिसके लिए साहब ने कहा कि जो भी हमारा इस संसार में है और जो भी हमारे शरीर में धुनें भी सुनाई देती हैं, वो इसी शब्द से बनी हुई धुनें होती हैं, वो इस शब्द से न्यारी नहीं है। अगर हम ये विचार कर रहे हैं कि वो इस शब्द से न्यारी हैं, तो ये हमारी जो है भूल होगी। और जो भी सूरज से आने वाली धुन या जो भी धुन आप सुन रहे हो, वो इसी शब्द से बनी हुई है, क्योंकि ये सृष्टि बनी ही इस शब्द से है। तो इस सृष्टि में जो भी धुनें आप सुन रहे हैं, वो ओमकार की ही धुन है। लेकिन परम सत्य की जो धुन है, जिसको अखंड ध्वनि कहा गया है, वो इससे न्यारी है। उसी को प्राप्त करना है। उसी ध्वनि को गुरु नानक देव साहब कहते हैं ओंकार। और वो ओंकार जो शब्द है, वो जो है वो एक ऐसी धुन है जो इस शरीर से न्यारी है। वो कभी भी इस शरीर में सुनाई नहीं देगी। और शरीर में जो भी धुनी हमें सुनाई देती है, वो पांचों तत्वों से बनी हुई धुनें होती हैं। या झिंगुर की आवाज आप सुन रहे हो, कुछ भी कान में, ये सारी धुनें हमारे पांचों तत्वों से बनी हुई, ये ओमकार शब्द से ही बनी हुई होती है। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारा सत्य शब्द है, जिसके लिए गुरुओं ने कहा है जो ओंकार शब्द है, उसका जो भेद है वो एक संकेत मात्र होता है। उसी शब्द के बारे में गुरु नानक देव साहब कहते हैं कि वो शब्द जो है ना, 52 अक्षरी शब्द नहीं है। नानक एको सिमरिए जल थल रहा समाये, दूजा काय सिमरे जो जन्मे सो मर जाए। नानक साहब उस शब्द की प्राप्त बात करते हुए हमें समझाते हैं जो ओंकार शब्द है, वो एक शब्द है, वो एक नाम ही है। और वो नाम कभी भी मरता नहीं है, वो कभी भी इस शब्द की तरह नहीं है। कैसे? ये शब्द क्या होता है, 3 भाग में इसको मैंने आपको पीछे समझाया कि भाई 3 भाग है इसके। एक ये शब्द उठता है और चलता है और खत्म हो जाता है। जैसे ओहंग, आप कोई भी शब्द उठाएं, राम ले लें, अब राम पैदा हुआ, ठीक है, राम शब्द आगे आवाज से चला और एक समय आया वो खत्म हो गया। तो ये जो कारण है ओंकार शब्द का है, ओमकार शब्द का है। तो ओमकार शब्द फना होने वाला है, खत्म होने वाला है, और इसको आप कभी भी सत्य ना समझें। लेकिन जो गुरुओं का ओंकार शब्द है, वो शब्द अजर अवर है। उसी शब्द को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। तो गुरु नानक देव साहब कहते हैं, मैंने आपको बताया है कि गुरु नानक साहब कहते हैं कि वो शब्द जन्म और मरण से न्यारा है, वो अजर है, वो जहां है वो वहीं है, वो अजन्मा है। जिसके लिए गुरु नानक देव साहब कहते हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरु प्रसाद। वो जो एक ओंकार शब्द है, वो कर्ता पुरख है, वो खुद ही सबको, इसी ओमकार शब्द को बनाने वाला भी वो है, इन तीनों गुणों को बनाने वाला वो है। जो 3 गुणी परमात्मा हम जिसे बोलते हैं, वो इनकी उत्पत्ति करने वाला भी वो है। वो इन सब से न्यारा है और उसी को प्राप्त करना है। वो अजन्मा है, वो अकाल मूरत है। ये काल में आते हैं, वो अकाल है। काल में कैसे कि आप देखें, मैंने समझा है कि वो इनकी एक सीमा होती है, इस सीमा के आधार पे ये खत्म होता है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर की एक आयु होती है, ठीक है। कोई 120 वर्ष में इस शरीर को त्यागता है, तो कोई 100 वर्ष में, तो कोई 50 वर्ष में, कोई 70 वर्ष में। हर एक किसी न किसी को प्राण दिए गए होते हैं। उसी प्राण के आधार पे उस शरीर जो है हमारा ढह जाता है। लेकिन वो जो शब्द है, वो कभी भी नहीं ढहता। वो जहां पे है वहीं पे है, क्योंकि वो जन्म लेता ही नहीं। क्योंकि गुरु नानक देव साहब ने कहा है कि वो अजूनी है, वो जूनों में आता ही नहीं है। जो जूनों में नहीं आता है, उसी परम शब्द को हमें प्राप्त करना है, और वो ही शब्द ओंकार है, ठीक है। और ओंकार शब्द, आप इसको ये नहीं समझे, ओंकार एक भाव है, एक शब्द, एक संकेत, एक सैन है। उस सैन को समझना है। नहीं, आप ऐसा नहीं करना कि आप अब ओंकार 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 शब्द का जाप शुरू कर दो। इस शब्द में कुछ नहीं है। ये शब्द हमें एक सैन दे रहा है, एक इशारा दे रहा है। आपने देखा होगा कि ओंकार शब्द में 3 गुण भी होते हैं, शून्य भी होता है, और शून्य से आगे एक मात्रा जाती है। उसी को अकाल मूरत कहा गया है।
ठीक है, तो हमें भी उस अकाल मूर्त को प्राप्त करना है, उसी अखंड धुनी को प्राप्त करना है। वो ही अखंड धुनी है, वो ही अखंड शब्द है, वो ही निज परमात्मा है, वो ही निज शब्द है, निज सार है, वो ही सच्चा सतनाम है। ठीक है, तो ये है दोनों में अंतर। तो इन दोनों को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप इन दोनों को नहीं समझोगे तब तक आप उस परम सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो परम सत्य इस 52 अक्षरों से न्यारा है। ये जो ओंग शब्द है इससे न्यारा है, क्योंकि साहब ने कहा ओंग सोंग के ऊपरे सत सुकृत निज नाम, संत जनों का धाम है, नहीं बस्ती नहीं गांव। वो ओंग सोंग से ऊपर है। वो इस अब ओंग सोंग का क्या अर्थ है? ओंग से काया भाई सोंग भयो है जीव। अब वो जीव से और इस शरीर से, इन दोनों से परे है। ओंग से काया भाई सोंग भयो है जीव, ओंग सोंग ते परे ता हमारो पीव। इनसे परे है वो हमारा पीव, वो सच्चा परमात्मा, वो सच्चा सतनाम, वो जो निज शब्द है, जो अखंड धुनी है, वो इससे परे है। उसी को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। और जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, ऐसे गुरु की खोज नहीं करेंगे जिस गुरु ने उस सत्य को अनुभव किया है, जिसने उस शब्द को प्राप्त किया है, तब तक हम कभी भी उस सत्य नाम, उस निज नाम, उस अखंड धुनी को कभी भी नहीं सुन सकते, कभी भी उसको अनुभव नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतनाम।